अकबर बिरबल की कहानियाँ। सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बिरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। इस पर बिरबल बोलते हैं, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। इस पर अकबर बोलते हैं, बिरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? तो बिरबल बोलते हैं, नहीं नहीं जहाँपना, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी बच्चे खूबसूरत हैं। अकबर बोलते हैं, तो क्या हम यह समझे कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? तो बिरबल बोलते हैं, जी जहाँपना, मेरी बातों का यही मतलब है। तो इस पर अकबर बोलते हैं, बिरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बिरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद बिरबल राज दरबार आता है। बिरबल राज दरबार में अकेले आता है। यह देख अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बिरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? इस पर बिरबल बोलते हैं, जहाँपना, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। इस पर अकबर आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो उसे तुम दरबार में क्यों नहीं लाए? तो इस पर बिरबल बोलते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर ज़रूर जा सकता हूँ। इस पर अकबर बोलते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? तो बिरबल बोलते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो अकबर बोलते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। इस पर बिरबल बोलते हैं, जहाँपना, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। तो अकबर बोलते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बिरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बिरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बिरबल बोलते हैं, उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर बोलते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बिरबल कहते हैं, जहाँपना, अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बिरबल कहते हैं, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। इस पर अकबर बोलते हैं, बिरबल, तुम सही बोल रहे हो। हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। इस पर बिरबल कहते हैं, जहाँपना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। इस पर अकबर बोलते हैं, बिरबल, तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो घमंड टूटता ज़रूर है।